रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन एक बार फिर गहराता हुआ नजर आ रहा है। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक यूक्रेन ने पहली बार रूस पर एटैक्म्स मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन के हमले पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से संबंधित नियमों को मंजूरी दे दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को एक रिवाइज्ड न्यूक्लियर नियमों को मंजूर कर लिया है, जिसमें कहा गया है कि न्यूक्लियर पावर से लैस किसी भी देश द्वारा रूस पर हमला उनके देश पर संयुक्त हमला माना जाएगा। ये नए नियम 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में सेना भेजने के 1000वें दिन आया है। बता दें कि इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। ये मिसाइलें यूक्रेन को अमेरिका ने ही सप्लाई की थी। इस नए नियमों के आ जाने से रूस पर कोई भी बड़ा हवाई हमला न्यूक्लियर वॉर को ट्रिगर कर सकता है। पश्चिमी देशों को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए रूस द्वारा न्यूक्लियर हमलों की धमकी पुतिन की तत्परता को दर्शाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में अपडेट को मंजूरी दी है। इस बदलाव के मुताबिक अब कोई भी देश रूस पर पारंपरिक हमला करता है तो रूस परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर विचार कर सकता है, यानी रूस पर पारंपरिक मिसाइलों, ड्रोन और विमानों से किया गया हमला भी परमाणु युद्ध भड़का सकता है। इस नए डॉक्ट्रिन के मुताबिक कोई गठबंधन अगर रूस हमला करता है तो उसमें शामिल सभी देशों का हमला माना जाएगा। ये नाटो के लिए खतरे की घंटी है। वहीं अगर कोई परमाणु शक्तिहीन देश किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के समर्थन से हमला करता है तो भी परमाणु हथियारों से रूस जवाब दे सकता है। यदि दुश्मन ड्रोन से हमला करता है तो परमाणु प्रतिरोध को ट्रिगर किया जा सकता है। रूसी सीमा को पार करने वाले हवाई और अंतरिक्ष हमलावर हथियारों के जवाब में भी रूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। दुश्मन द्वारा अंतरिक्ष में मिसाइल रक्षा प्रणालियों की तैनाती एक खतरा है, जिसके जवाब में रूस को परमाणु प्रतिरोध का संचालन करना होगा। हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान जारी करके कहा कि अब मिसाइलें बोलेंगी। माना जा रहा है कि यूक्रेन रूस के बड़े शहरों पर मिसाइलों से हमला कर सकता है। इन दो बड़े अपडेट के बाद रूस यूक्रेन युद्ध और भी भयानक हो सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह कुर्सी संभालने के 24 घंटे के भीतर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे। इसके बाद से रूस ने यूक्रेन में हमला बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन यूक्रेन के पूर्ण समर्पण और जेलेंस्की को पद से हटाने की शर्त के साथ ही युद्ध विराम को राजी होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।